नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सारस्वत फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त के सबसे हॉट टॉपिक म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में। सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सा सीरियस डिजीज़ ज़रूर है लेकिन रेयर है। मतलब ये सभी लोगों में नहीं फैलता, नहीं फैल रहा है, लेकिन जहाँ भी हो रहा है वहाँ थोड़ी सीरियस कंडीशंस ज़रूर पैदा कर सकता है। लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह आज पहली बार नहीं आया है। म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस आज से पहले जब से पृथ्वी बनी हुई है तब के टाइम से यह फंगस दुनिया में मौजूद है और तब से इन्फेक्शन भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज इसको पढ़ने की, इसको जानने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से हमें इम्यूनिटी में थोड़ी सी वीकनेस फील हुई है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, जिस वजह से यह फंगस हमारे शरीर पर अटैक करने के लिए सक्षम हो पाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम ये भी जान चुके हैं कि ये आज से पहले भी आ चुका था और हमारी प्रकृति में पहले से मौजूद है और मौजूद रहेगा भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना होगा। तो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे से बचाव किया जा सकता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर कैसे और कहाँ होता है। यह फंगस इन्फेक्शन क्रिएट करने के साथ साथ नाक से इन्फेक्शन क्रिएट करता है और उसके बाद अपने आँखों में जाता है, वहाँ से हमारे ब्रेन में भी प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ अगर वह दूसरा रास्ता पकड़े तो नाक के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जिससे हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। चलो देख लेते हैं कि ये किस किस के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब यह सबको डैमेज नहीं कर सकता, सबको परेशान नहीं कर सकता। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो इम्यूनिटी से थोड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए ही यह खतरनाक साबित हो सकता है। तो इम्यूनिटी भी किन किन की वीक हुई है वो भी देख लेते हैं। ये अभी इसी ने अटैक क्यों किया, क्योंकि कोविड-19 के इलाज के दौरान जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दी गई थी, जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दवा दी गई थी, उन्होंने शरीर की इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कम किया है, जिस वजह से यह फंगस उन पर ज़्यादा अटैकफुल हो रहा है। या फिर जिनका डायबिटीज़ पे कंट्रोल अच्छा नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो फंगस है वो कार्बोहाइड्रेट से या कार्बनिक पदार्थों से या ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करता है। तो जिनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, उनमें इसकी वृद्धि होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से उनके लिए भी थोड़ा खतरनाक साबित होता है। या फिर जिन्हें कोविड-19 इलाज के दौरान आईसीयू में रखकर ऑक्सीजन दी गई थी, उनके लिए भी उनमें भी कुछ केसेस में ये पॉजिटिव पाया गया है, क्योंकि जब ऑक्सीजन देते वक्त एक ह्यूमिडिफायर का यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन जब मेडिकल ऑक्सीजन इतनी प्योर होती है, जब उसको पेशेंट के अंदर डाला जाता है तो वो ड्राइनेस क्रिएट कर देती है। उससे अपने ट्रैकिया, जो श्वसन नली है, उसमें शुष्कपन पैदा हो जाता है। तो इसलिए उस ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफायर में, मतलब पानी में से होकर गुजरा जाता है, लेकिन वो पानी स्टेराइल होता है। तो अगर उस पानी को अच्छे से साफ़ ना किया गया, उस ह्यूमिडिफायर को अच्छे से साफ़ ना किया गया हो, तो ये फंगस के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कि उसकी वजह से फंगस फैल रहा है, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जिन लोगों के में कुछ ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें हुई हैं, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, उनमें भी इसका इन्फेक्शन देखा जा सकता है। क्योंकि जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस वक्त उस ऑर्गन को शरीर में एक्सेप्ट कराने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन किया जाता है, इम्यूनिटी डाउन करने की दवाई दी जाती है। इसका मतलब डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसलिए फ़र्क पड़ता है उन लोगों पे, वो लोग ज़्यादा इसके टारगेट में, उसके रडार में आते हैं। इसलिए सभी लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सावधानियाँ हैं वो हमें रखनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कब हमें सतर्क होना चाहिए। इसके लक्षण, सबसे पहली बात, जैसे हमने बताया था कि आँखों से इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो आँखों में सूजन हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस तरह की कुछ इमेज बन जाती है। दूसरा वो है कि अगर ये नाक में पहुंचेगा तो नाक से खून आता है, पानी, काला पानी बाहर आने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मुंह में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है तो दांतों में दर्द का अनुभव हो सकता है, दांत हिलने लग जाते हैं, चेहरे पे किसी एक भाग में सूजन भी आ सकती है। या फिर अगर ये लंग्स तक पहुंचा तो सांस लेने में भी तकलीफ क्रिएट कर सकता है, चेस्ट में भी पेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सब इसके लक्षण थे। तो अगर इस तरह की कोई भी लक्षण आपको फील हो तो कृपया डॉक्टर से संपर्क करें, अपने घर पे इलाज करने की कोशिश कतई ना करें। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये आज आज की प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये पहले से भी थी। तो पहले जैसे हम बात करते हैं, हर साल इसके कुछ ना कुछ केस मिलते रहते थे। औसतन 8 से 10 केस हर साल भारत में इसके देखने को मिले हैं। लेकिन अब जैसे हमने बताया कि इम्यूनिटी पे थोड़ा सा सवाल क्रिएट हो गया था, तो अब फ़िलहाल की स्थिति ये हुई है कि इसके टोटल 7250 पेशेंट से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक इससे 219 डेथ भी हो चुकी हैं।
इसी बीमारी की बढ़ते प्रसार को देखते हुए कई राज्यों ने इसको अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया। अधिसूचित बीमारी का मतलब ये होता है कि इन राज्यों ने डिसाइड किया है कि हमारे एरिया में जितने जितने केसेस मिलेंगे, उनमें चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, या कहीं भी किसी गांव में किसी भी छोटे मोटे एरिया में इसका केस मिलेगा, तो उसे गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, सरकार को सूचना देनी पड़ेगी कि हमारे इस एरिया में ब्लैक फंगस का पेशेंट मिला है। इस तरह की एक्ट को बोलते हैं अधिसूचित बीमारी। तो इन राज्यों ने इसको अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया है ताकि ताकि इसके प्रसार को रोक सकें, इस पे बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इससे बचना कैसे है। बचना ऐसे है कि कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो, जैसे हमने बताया था कि ये फंगस है तो गंदगी में मिलेगा, सीधी सी बात है, या पुरानी चीज़ों में मिलेगा, सड़ी गली चीज़ों में मिलेगा, क्योंकि ये और कार्बनिक पदार्थों मतलब हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास गंदगी ना होने दें, और खाने पीने की चीज़ों में तो बिल्कुल गंदगी ना होने दें। दूसरी बात यह है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, क्योंकि इसी वजह से ही आज इसने अटैक करना स्टार्ट किया है। ये पहले भी था, लेकिन पहले इतना कारगर नहीं हो पा रहा था। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, खट्टी चीज़ें खाने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ताज़ा खाना खाएं। रात का बुसा हुआ खाना, या क्योंकि गर्मी का टाइम है, जल्दी से खाना ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेड वगैरह हो सके अवॉइड करें। इसलिए ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, कटे फल ना खाएं ज़्यादा देर तक रखे हुए। और इन सब चीज़ों के लास्ट में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी बात है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना है। ज़रा सा भी लक्षण दिखे, थोड़ी सी भी परेशानी फील हो, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को, या जो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लें। ये जो आजकल प्रचलन में दवाइयाँ चल रही हैं, उनका सेवन तो बिल्कुल ना करें। बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी स्टेरॉइड दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि इसका इलाज संभव है, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। इलाज ऐसे संभव है कि एंटी फंगल दवाइयाँ भी इस पर कारगर हो रही हैं, काफ़ी लोग सही भी हो रहे हैं। और अगर ज़्यादा परेशानी होती है, टाइम से पता चल रहा है, तो सर्जरी के थ्रू उस ऑर्गन को निकाल के आदमी की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब समय रहते, इसलिए लक्षणों को छुपाने की कोशिश ना करें, डॉक्टर के पास जाएँ और प्रॉपर इलाज लेने की कोशिश करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज तक की यहीं ख़त्म होती है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, क्योंकि ये बीमारी हम नहीं चाहते कि कोविड की तरह वापस से पैर पसारे, इसका यहीं कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को, इस सूचना को, इस इन्फॉर्मेशन को सभी तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू वेरी